बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूँ मटन बोन सूप बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने तकरीबन ये मेरे पास 1.5 किलो के करीब जो है वो ये बोन्स हैं। साथ में इसके थोड़ा सा ये बोटियाँ भी लगी हुई हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। वैसे ये सारे प्योर्स बोन्स ही हैं इसके अंदर, तो हमने ये ली हैं। और साथ में जो इसके अंदर जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है वो लहसुन लिया है और 2 अदद टमाटर हैं। प्याज लिए हैं मैंने 3 अदद बड़े काट के, और अदरक का मैंने पेस्ट नहीं बनाया, ये इसी तरह से है क्योंकि हम लोगों ने ये प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो ये हर चीज़ जो है पहले इसके अंदर डालने से गल जाएगी। तो आइए हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक ये बड़ा प्रेशर कुकर ले लिया। अब हम लोग अपने जो चीज़ें हम लोगों ने काट के रखी हुई हैं ये सारी इसके अंदर डालते हैं। लहसुन हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। साथ में मैंने ये 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और अदरक जो मैंने कट करके रख लिया था ये भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ड्राइस जो हमारे सारे मसाले हैं वो मैं इसके अंदर शामिल नहीं कर रही है। अब मैं सिर्फ इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और सीटी लगा दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो पानी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 किलो। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी 1 किलो, और मैं अब इसको लगाने लगी हूँ। इसको बंद करती हूँ और 20 मिनट के बाद आप लोगों को इसकी लुक दिखाऊंगी कि ये इसकी फ़ाइनल लुक यानी कि क्या आई है। ये गल गया है अच्छी तरह से। तो उसके बाद हम लोग जब फ्राई इसको भूनेंगे तब हम लोग अपने ड्राई मसाले डालेंगे। आफ्टर 20 मिनट्स के बाद हम लोगों ने इसका ढकना उतार दिया। हम लोगों ने पहले सीटी अच्छी तरह से भाप निकल गई, उसके बाद हम लोगों ने इसका ढकना उतारा है। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी पानी है क्योंकि मैंने बिल्कुल फ्लेम जो थी वो मीडियम रखी थी, मीडियम टू लो। अब हम लोगों ने अपना फ्लेम हाई कर लिया है। जो इसमें पानी है वो उसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। देन हम लोग इसको ऑयल डाल के इसके अंदर इसकी भुनाई करेंगे। अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया। अब हम लोग इसके अंदर सारे डाल रहे हैं मसाले। ये 2.5 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और 1/2 टीस्पून जो है इसके अंदर काली मिर्च जाएगी, और 1 टेबल स्पून जो है वो सूखा धनिया, और 1 टीस्पून नमक। ये हम लोग इस लेवल पे हम लोग इसके अंदर ना डाल रहे हैं, और थोड़ा सा इसके अंदर भी पानी है। अब हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर ऑयल डालेंगे। इसके अंदर मैं 1/2 कप जो है वो ऑयल का डाल रही हूँ क्योंकि ये बोन्स का भी काफ़ी अपना ऑयल होता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये 1/2 कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। मैंने वो भी डाल दी है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करूँगी अच्छी तरह से, यानी कि भूनना है। मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से 5 मिनट इसकी भुनाई करनी है। 5 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसकी भुनाई करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये बड़ी बोन्स होती हैं, तो इसको मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी अच्छी तरह से बुनाई की है। तो आप लोग अपने मसलसल चम्मच चलाते रहना है, ये नीचे इसका लगने का डर होता है। तो ये इसकी हो चुकी है बुनाई अच्छी तरह से। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है। अब मैंने इसकी ग्रेवी बनानी है क्योंकि हम लोग शोरबा पसंद करते हैं देसी तरीके से। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/2 लीटर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया है और इसको अब ऊपर से मैं देती हूँ ढकना दे के इसको पकाऊँगी अच्छी तरह से। इसके 2-3 बॉयल आ जाएंगे, दैन मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। इसकी ये फ़ाइनल लुक आप लोग देख रहे हैं कि अब ये मैं इसके अंदर मेथी डाल रही हूँ, कसूरी मेथी। ये खुशबू इसकी बहुत अच्छी सी आती है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, जो कि मैंने पहले नहीं था डाला, अब डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इसकी माशाल्लाह से ये बन के तैयार है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर नहीं था डाला, मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, तो उसके साथ इसका जो है ना वो कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको आप चपाती के साथ रोटी के साथ सर्व करें। स्पेशली ये पेशावरी बिल्कुल एक वो शोरबे वाला इसका आ रहा है इफ़ेक्ट। तो आप लोगों ने ये घर में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए इतनी मुख्तलिफ़ किस्म के खाने लेके आती हूँ, तो अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में नहीं बताएंगे कि आपको मेरा कैसे खाने की रेसिपीज़ लग रही हैं, तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं ना हुई कि मैं आप लोगों के लिए इतने मज़े के खाने लेके आ रही हूँ और आप लोग इसको ट्राई भी ना करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं भी ना कि ये कैसे हैं। तो डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लेके आ रही हूँ। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है घर में, और देखिएगा आप माशाल्लाह से इंशाल्लाह सबकी ही आप लोग दाद लेंगे कि ये शोरबा कितना मज़े का बना है।
जो आम रूटीन में हम लोग इनको फेंक देते हैं हड्डियों को कि जी हमने इसको इस्तेमाल ही नहीं करना खाने में, वो उसकी इतनी मज़े का उसका सूप निकलता है, इतना टेस्टी होता है, स्पेशली बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हों। इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।